चैप्टर 43 तुमने पुलिस को पीटा। विजय के चेहरे पर शांत भाव देख अब विक्रांत को बेचैनी होने लगी थी। क्या ऐसा हो सकता है कि इस लड़के के पास सच में पैसा हो? उसने अपने मन में सोचा। अवनी दौड़ते हुए विजय के पास आई और तुरंत कहा, विजय, मैं आपसे पैसे नहीं ले सकती। उन पैसों से आप अपना बिजनेस शुरू करने वाले हैं। अगर आपने पैसे दे दिए तो आपका बिजनेस शुरू नहीं होगा। फिर आप क्या करेंगे? अवनी को फिक्र थी कहीं उसकी वजह से विजय का शुरू होने वाला बिजनेस पहले ही बंद ना हो जाए। पागल लड़की, चिंता मत करो, विजय ने उसे सांत्वना दी। लेकिन अवनी लगभग रोने के कगार पर थी। अरे, क्या यह विजय पागल हो गया है? क्या तुमने नहीं सुना? यह उसका व्यवसाय शुरू करने का पैसा है। कोई आश्चर्य नहीं, लेकिन उसने इतना पैसा कहां से कमाया? गांव वाले चर्चा कर रहे थे। विक्रांत चिंतित हो गया। उसे चीजें सकारात्मक नहीं लग रही थी। उसने हैरानी से लटका हुआ अपना जबड़ा बंद किया और फिर उसके चेहरे पर क्रूरता दिखाई दी। बच्चे अपने काम से काम रख, क्या तूने सुना नहीं कि उन्हें तेरा पैसा नहीं चाहिए? फिर उसने अपने बाएं और दाएं तरफ देखा और इशारा किया। इस लड़के के दोनों हाथ पैर तोड़ दो। गुंडों ने उसका इशारा समझा और विजय को चारों ओर से घेर कर खड़े हो गए। बच्चे, अगर मैं तेरी जगह होता तो मैं पहले ही यहां से भाग चुका होता, लेकिन अब तेरे भागने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि जल्द ही तू एम्बुलेंस में जाने वाला है। विजय को देखते हुए सभी गुंडे जोर जोर से हंसने लगे। आप क्या कर रहे हैं? अवनी चिल्लाई और विजय के सामने आकर खड़ी हो गई। विजय, आप यहां से जल्दी भाग जाओ, मैं आपको इसमें नहीं घसीटना चाहती। पागल लड़की, विजय धीरे से हंसा और उसका सिर थपथपाया। चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। इसके बाद वो उसके सामने आ गया। अरे वाह बच्चे, तेरे अंदर हिम्मत तो बहुत है, लेकिन क्या फायदा? जल्दी ही तेरी गेंदें फूटने वाली हैं और शायद पैर। तेरे हाथ ना तोड़ो, उन गुंडों के लीडर ने मुस्कुराते हुए कहा। विजय ने उसकी ओर नहीं बल्कि एक तरफ खड़े दोनों पुलिस अधिकारियों की ओर देखा। क्या आप लोग कुछ नहीं करने वाले? यह सुनकर दोनों पुलिस अधिकारी हैरान रह गए। फिर वो फूट फूट कर हंस पड़े और विजय की ओर मजाक में देखने लगे। यह बच्चा कितना मासूम है, एक पुलिस अधिकारी ने मजाक उड़ाते हुए कहा। फिर दोनों पुलिस अधिकारी मुड़ गए और दूसरी दिशा में देखने लगे। हाँ हाँ, अब तुझे पता लगा कि विक्रांत का कितना दबदबा है। पास के कस्बे में मेरा बहनोई पुलिस स्टेशन में एक इंस्पेक्टर है और यहाँ मैं राजा हूँ। अब तुझे मेरे मामले में दखल देने के लिए अंजाम भुगतना पड़ेगा। विक्रांत घमंड में हंसा। इसे मार डालो, बिल्कुल भी दया मत करना। उसने विजय की ओर उंगली उठाई और गुस्से में चिल्लाया। विजय की ओर कदम बढ़ाते हुए गुंडों का झुंड बुरी तरह हंस रहा था। गांव के सभी लोग विजय के लिए अफसोस महसूस करने लगे। विजय केवल 17 वर्ष का लड़का था जो 18 वर्ष का हो गया था। उसका गुंडों के इस समूह से कोई मुकाबला नहीं था। उनमें से कुछ लोग यह आराम से देखना बर्दाश्त नहीं कर पाए। उन्होंने अपनी बाजुएं मोड़ ली और ढीली ईंटें उठाकर विजय की सहायता के लिए आगे बढ़ने लगे। गुंडों के बीच में खड़ा लड़का अभी भी पहले की तरह शांत और भावहीन था, जैसे उसके सामने ऐसा कुछ भी नहीं हो। अब तुम लोग यही चाहते हो तो मुझे क्रूरता दिखाने के लिए दोष मत देना, विजय ने खुद से कहा। इसके बाद उसने अपनी काली गहरी आंखें उन गुंडों पर टिकाई। उसकी आंखों में कोई भाव नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे वो अनंत काल का अंधेरा अपने अंदर छिपाई बैठी हो। विजय की पूरी आभा बदल गई। उसने गुंडों की ओर एक कदम बढ़ाया और एक मुक्का उन गुंडों के लीडर को मारा, जो बाहर से दिखने पर एक साधारण सा मुक्का लग रहा था, लेकिन उस मुक्के में शक्तियों की एक लहर छिपी हुई थी। विजय का साधारण मुक्का देख उन गुंडों का लीडर हंसने लगा, लेकिन अगले ही पल उसकी अभिव्यक्ति बदल गई। उसका चेहरा पीला पड़ गया और दर्द के कारण जोर से चिल्लाया। आह! विजय का साधारण दिखने वाला मुक्का अचानक बिजली की तरह उड़ते हुए वो पीछे जाकर गिरा और असहनीय पीड़ा के चलते बेहोश हो गया। पलक झपकते ही दो और गुंडों उड़ते हुए बेहोश पड़े लीडर के ऊपर जाकर गिरे। उनके गिरते ही बेहोशी की हालत में भी उनके लीडर के चेहरे पर दर्द की एक झलक दिखाई दी। विजय के इस रूप ने वहां मौजूद सभी लोगों को चौंका दिया था। गांव के जो लोग उसकी सहायता के लिए आगे बढ़ रहे थे, वो अपनी जगह पर किसी मूर्त की तरह जम गए। उन लोगों का मुंह हैरानी से फटा हुआ था। उन्हें नहीं पता था कि वो इस पर कैसे प्रतिक्रिया दे। बाकी बचे सभी गुंडों की आंखें भी चौड़ी हो गईं। उन्होंने जो देखा उस पर उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था। एक साधारण से दिखने वाले बच्चे ने उनके लीडर को एक मुक्के में चित कर दिया था। वो अपने लीडर की ताकत को अच्छे से जानते थे, लेकिन वो इस छोटे बच्चे की ताकत का अंदाजा नहीं लगा पा रहे थे। विक्रांत की आंखें उसके सॉकेट से बाहर निकलने वाली सकता था। फिर वो होश में आते हुए चिल्लाया, बेकार, तुम सब बेकार हो। तुम लोग उसे खड़े खड़े क्या देख रहे हो? जल्दी से उसे मार डालो। मानो किसी सपने से जागने के बाद गुंडे फिर से उपद्रवी हो गए और विजय की ओर दौड़ पड़े।
विजय ने अपनी कलाई चटकाई और ऐसे आगे बढ़ने लगा जैसे किसी पार्क में टहल रहा हो। जब उसने उनके हमलों को चकमा दिया तो उसका शरीर ऐसा लग रहा था जैसे वो चमक रहा हो। इस बीच उसके हर एक घूंसे, लात और कोहनी ने किसी न किसी को उड़ाया। आह ओ आह आह ए काना आह उह सभी गुंडे दर्द में चिल्लाते हुए एक एक करके गिर पड़े। गांव वालों के सामने का दृश्य ऐसा था जैसे किसी फिल्म की शूटिंग चल रही थी, लेकिन यह कोई रियल लाइफ नहीं बल्कि रियल लाइफ में थी, जिस कारण उन सभी के जबड़े नीचे लटके हुए थे। इस बीच दूर खड़ा विक्रांत भी चकित था। उसका तो इस दृश्य को देख दिमाग सुन पड़ चुका था। दोनों पुलिस वालों का भी कुछ ऐसा ही हाल था। उन्हें तो अपने मुंह में रखी सिगरेट का भी अंदाजा नहीं था कि वो कब नीचे गिर गई। यह लड़का क्या बला है, पुलिस वालों में से एक ने खुद से कहा। यह कैसे हो सकता है? अवनी की आंखें भी चौड़ी थीं। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि वो क्या देख रही थी। क्या यही विजय था जिसे वो बचपन से जानती थी? वो कब से इतना ताकतवर था? विजय ने आखिरी गुंडे को लात मारते हुए दूर उड़ाकर भेज दिया। उसने अपनी उंगलियों को चटकाया और एक डेविल स्माइल के साथ विक्रांत को देखा। विजय ने जब उसकी ओर देखा तो उसका पूरा शरीर कांप गया। उसके घुटनों में खड़े होने तक की ताकत नहीं बची। विजय शांत भाव से उसकी तरफ बढ़ रहा था। उसे अपनी ओर आता देख वो पीछे हटने लगा। उसका चेहरा पीला पड़ चुका था। क्या क्या कर रहे हो? मैं तुझे बता दूं, मेरा बहनोई एक पुलिस इंस्पेक्टर है। अगर तूने मुझे छूने की हिम्मत भी की तो वो तुझे नहीं छोड़ेगा। अच्छा, एक पुलिस इंस्पेक्टर? चलो फिर ज्यादा बड़ी बात नहीं है। आगे बढ़ते हुए विजय के चेहरे पर एक कातिलाना मुस्कान थी। विक्रांत और भी बुरी तरह से कांपने लगा। वो उसे अपने दिल में कोस रहा था। धिक्कार है, यह बच्चा कहां से आया है और वो इतना ताकतवर क्यों है? अचानक उसे कुछ याद आया और वो खिलखिलाकर हंस पड़ा। फिर वो दोनों पुलिस वालों की ओर भागा और कहा, तुम दोनों वहां क्यों खड़े हो? क्या तुम दोनों ने उसे इन सभी को पीटते नहीं देखा? जल्दी से उसे गिरफ्तार कर लो और उसे 2 या 3 साल के लिए जेल में बंद कर दो। और उससे उग्रता से कहा, बच्चे तुमने एक अपराध किया है, हमारे साथ चलो। उसके बाद एक पुलिस वाले ने एक जोड़ी हथकड़ी निकाली और उसे पहनाने के लिए आगे बढ़ा। विजय ने भावहीन रूप से उन दोनों को देखा। ये दोनों पुलिस वाले करप्ट ऑफिसर्स थे जो विक्रांत के टुकड़ों पर भौंकने के लिए भी तैयार थे और उसके साथ मिलकर गांव के निर्दोष लोगों को परेशान करते थे। इसके बाद उसने एक पल के लिए भी नहीं सोचा और एक पैर को 90 डिग्री के एंगल पर घुमाते हुए हथकड़ी लिए आगे बढ़ रहे पुलिस वाले के पेट पर जोरदार लात मारी, जिसके लगने से वो कागज के प्लेन की तरह उड़ते हुए एक कच्ची दीवार से जा टकराया। दूसरा पुलिस वाला हैरान रह गया। इससे पहले कि वो कुछ कह पाता, उसे एक घूंसे लगा और वो उड़ते हुए अपनी पुलिस गाड़ी से जा टकराया। विक्रांत यह देखकर स्तब्ध रह गए। क्या? उसका मुंह हैरानी में फटा का फटा रह गया। कहीं यह लड़का पागल तो नहीं हो गया है जो उसने पुलिस वालों को मारने की हिम्मत की? अचानक उसकी हैरानी खुशी में तब्दील हो गई। हाँ हाँ हाँ, तूने पुलिस वालों पर हाथ उठाया। बच्चे, अब तू नहीं बचने वाला। जल्द ही तू लंबे समय के लिए जेल में जाने वाला है। उसने तुरंत अपने फोन पर एक नंबर डायल किया। अरे बहनोई साहब, यहाँ एक घटना हुई है। यहाँ एक बदमाश गुंडा है जिसने अभी अभी आपके 2 कांस्टेबल को पीटा है। जल्दी यहाँ आओ और उसे गिरफ्तार करो। उसने कॉल कट की और विजय के ऊपर हंसने लगा। बच्चे, मुझे आशा है कि तुझे जेल का खाना पसंद आएगा। सभी गांव वाले बेचैन हो गए। मामला तब ज्यादा गंभीर हो गया जब पुलिस वालों को पीटा गया था। अरे नहीं, विजय ने जल्दबाजी में गलती कर दी है। ये दोनों पुलिस वाले रिश्वतखोर हैं। वो केवल कमजोर और निर्दोष लोगों को परेशान करना जानते हैं। हालांकि मुझे विजय के लिए खेद है, वो एक अच्छा बच्चा है। नहीं, हम उन्हें विजय को गिरफ्तार नहीं करने दे सकते। यह सबसे पहले पुलिस वालों की गलती है, विजय का मामा चिल्लाया। ठीक है, उन्हें क्या लगता है कि हम असहाय कमजोर हैं? मुझे विश्वास नहीं है कि वो हम सभी को गिरफ्तार कर सकते हैं। कई ग्रामीण विजय के मामा की बात से सहमत थे। उनके हौसले बुलंद थे। विजय, आप। अवनी उसके पास गई। उसका चेहरा गई थी जैसे कि वो किसी भी समय फूट फूट कर रोने लगेगी। यह सब मेरी गलती है जो मैंने आपको इस रगड़े में घसीटा। चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। मैं कुछ लोगों को जानता हूँ। भले ही इंस्पेक्टर यहाँ आ जाए, वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, विजय ने उसे शांत कराते हुए कहा। यह सुनकर विक्रांत ठहाका मारकर हंस पड़ा। हाँ हाँ यार, तू कितना मजाकिया है। तू सिर्फ एक डिलीवरी बॉय है। भला तेरा कितने लोगों से कनेक्शन हो सकता है? हाँ, शायद तू अपनी दुकान के मालिक को बुलाएगा, है ना? हाँ हाँ हाँ। विजय के चेहरे पर एक डेविल स्माइल थी। वो आगे बढ़ा और बिना कुछ बोले विक्रांत के चेहरे पर थप्पड़ों की बरसात कर दी। उसका चेहरा सुअर की तरह सूज गया था। क्या विजय विक्रांत के बहनोई पुलिस इंस्पेक्टर से बच पाएगा? आखिर विजय क्या करने वाला है?
जानने के लिए बने रहें हमारी इस दिलचस्प कहानी सुपर बिजनेसमैन के साथ सिर्फ और सिर्फ अब्दुल रहीम एक्सप्लेनर यूट्यूब चैनल पर। चैप्टर 40 इंस्पेक्टर पांडे। कमीने, तूने मुझे पीटने की हिम्मत की, मैं तुझे मार दूंगा। विक्रांत अभी भी विरोध कर रहा था। विजय ने उसे घुटनों पर एक लात मारी और उसे जमीन पर नीचे गिरा दिया। विक्रांत दर्द से करहाने लगा। यह एक बेहद दयनीय दृश्य था। गांव वाले इस रोमांचक दृश्य का फुल मजा ले रहे थे, हालांकि उनमें से कुछ चिंतित भी लग रहे थे। विक्रांत का बहनोई एक पुलिस इंस्पेक्टर था और हर कोई उससे डरता था। उसके खिलाफ जाने की किसी में भी हिम्मत नहीं थी। 20 मिनट तेजी से बीत गए। गांव के एंट्रेंस पर कान फोड़ने वाला पुलिस का सायरन सुनाई दिया। पुलिस की 3 गाड़ियां एक के बाद एक चल रही थीं। पुलिस वालों का एक दल कारों से उतरकर भीड़ की ओर आने लगा। दस्ते का नेतृत्व करने वाला एक 50 वर्षीय लंबा और पतला आदमी था। उसने पुलिस की वर्दी पहनी हुई थी और वो मिलनसार तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। एक तरफ हट जाओ, सब लोग रास्ते से हट जाओ। वो गुस्से में भीड़ को हटाते हुए आगे बढ़ने लगा। तुम में से किसने एक पुलिस वाले पर हमला किया? जल्दी से सामने आओ। तुम पहाड़ी लोगों की इतनी हिम्मत, जो तुम लोगों ने कानून के खिलाफ जाने की हिम्मत की और एक पुलिस कांस्टेबल पर हमला किया। इंस्पेक्टर साहब, ये वो लड़का है। दोनों पुलिस वालों ने आगे बढ़कर विजय की ओर इशारा किया। इंस्पेक्टर विजय को देखकर हैरान रह गया, जिसकी ओर उन दोनों पुलिस वालों ने इशारा किया था। क्या इस छोटे बच्चे ने इन सबको मारा है? ऐसा कैसे हो सकता है? विक्रांत किसी सुअर की तरह मुड़ तोड़कर जमीन पर पड़ा हुआ था। उसने जैसे ही इंस्पेक्टर को देखा, वो तुरंत अपने पैरों पर खड़ा हुआ और इंस्पेक्टर की ओर रोते हुए भागा, जैसे उसके माँ बाप अभी अभी मर गए हों। बहनोई साहब, आपको जल्दी कुछ करना होगा। इस लड़के ने मुझे मारने की हिम्मत की। उसको ऐसी सजा सुनाना जो वो जेल में तड़प तड़प कर मर जाए। मुझे किसी भी हालत में उससे बदला लेना है। इंस्पेक्टर पांडे ने अपने सामने खड़े आदमी को देखा। वो लगभग उसे पहचान नहीं सका। विक्रांत बहुत बुरी हालत में था। उसका चेहरा सुअर के सिर की तरह सूज गया था और उसके चेहरे की सारी विशेषताएं विकृत हो गई थीं। तुम विक्रांत हो? हाँ बहनोई साहब, ये मैं ही हूँ। ये उस बच्चे का काम है। आपको मेरा बदला लेना होगा, विक्रांत ने रोते हुए कहा। इंस्पेक्टर पांडे को गुस्सा आ गया। अच्छा, तो इसी लड़के ने पुलिस वालों को भी मारा होगा? हाँ बहनोई साहब, और इसने तो आपको भी गाली दी। कहा कि एक छोटे से कस्बे का पुलिस इंस्पेक्टर मुझे छू भी नहीं सकता। विक्रांत ने अच्छे से नमक मिर्च छिड़ककर पूरी बात बताई। क्या सिर्फ एक छोटे कस्बे का इंस्पेक्टर? इंस्पेक्टर पांडे को गुस्सा आ गया। उसने अपने पीछे पुलिस वालों को आदेश दिया। तुम लोग अभी भी वहां क्यों खड़े हो? जल्दी करो, उसे गले लगाकर खातिरदारी के लिए पुलिस स्टेशन ले चलो। अगर मैंने इसकी खातिरदारी में कोई कमी छोड़ी तो मेरा नाम भी क्रियांश पांडे नहीं। सभी पुलिस वाले तुरंत हरकत में आ गए और विजय को गिरफ्तार करने के लिए आगे बढ़े, इससे पहले कि वो एक भी कदम आगे बढ़ा पाते। आप लोग क्या कर रहे हैं? विजय को गिरफ्तार करने से पहले आप लोगों को हमारी लाश से गुजरना पड़ेगा। विजय के मामा भीड़ से बाहर निकले और चिल्लाते हुए कहा। कुछ गांव वालों ने भी उसकी कई हरकतों का अनुसरण किया और बाहर निकल आए। तुम सब कानून के खिलाफ जा रहे हो। इंस्पेक्टर पांडे को और भी ज्यादा गुस्सा आ गया। विजय अपने मामा के पास गया और कहा, चिंता मत करो मामा। फिर वो भीड़ को पार करते हुए पुलिस वालों की ओर बढ़ा। उसे गिरफ्तार कर लो, इंस्पेक्टर पांडे ने गरजते हुए कहा। विजय ने आराम से अपना फोन निकाला और एक नंबर डायल किया। मुझे गिरफ्तार करने से पहले इंस्पेक्टर पांडे, आप इस व्यक्ति से बात कर सकते हैं और अपने निर्णय पर पुनर्विचार कर सकते हैं। इंस्पेक्टर पांडे छोर से हंसा। उसे यह बात केवल हास्यास्पद लग रही थी कि उसके सामने खड़ा लड़का किसी गांव के आम बच्चे की तरह दिख रहा था और वो घमंड ऐसा दिखा रहा था कि जैसे वो डीआईजी साहब को जानता था। विजय की कॉल कनेक्ट हो चुकी थी। हेलो डीआईजी सर। इंस्पेक्टर पांडे फूट फूट कर हंस पड़ा। ओह डीआईजी साहब, ये लड़का किसे बेवकूफ बना रहा है? डीआईजी सर, यहाँ एक एक छोटी सी गड़बड़ हो गई है। मैं अभी पापड़ा गांव में हूँ। यहाँ कुछ पुलिस कांस्टेबल अपनी वर्दी का गलत फायदा उठा रहा थे और गांव के निर्दोष लोगों को परेशान कर रहे थे। अब उनके स्टेशन का इंस्पेक्टर यहाँ है और मुझे गिरफ्तार करना चाहता है। ठीक है, उसे फोन दो। इंस्पेक्टर पांडे, डीआईजी सर आपसे बात करना चाहते हैं। इंस्पेक्टर पांडे की तो हंसी रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। अच्छा, आप डीआईजी साहब मुझसे बात भी करना चाहते हैं? ला भाई, तो मैं भी तो देखें, आखिर तेरा सो कॉल्ड डीआईजी साहब कौन है? वो कुछ कदम आगे बढ़ा और फोन उठाया, फिर चिल्लाते हुए कहा, हेलो, तू जो कोई भी है, मुझे अपना असली नाम बता। मुझे पता है कि तू कोई डीआईजी वीआईजी नहीं है। तेरी तरह मैं भी एक डीआईजी हूँ। अब मैं तुझे भी पुलिस को गुमराह करने के लिए गिरफ्तार करूंगा। फोन की दूसरी साइड से अभी तक किसी की आवाज नहीं आई थी। इंस्पेक्टर की बात खत्म होने के बाद एक शांत आवाज ने कहा, कृपया एक पल रुकिए।
मैं तुम्हारी बात कमिश्नर आर्यमन से कराता हूँ। इसके बाद उसने फोन काट दिया। इंस्पेक्टर पांडेय कुछ पल के लिए अचंभित रह गया, फिर वो जोर जोर से हंसने लगा। हाँ हाँ हाँ, डीआईजी मिथिलेश के अलावा वहां एक कमिश्नर आर्यमन भी है। यार तूने तो पूरी पुलिस टीम बना रखी है। कमिश्नर आर्यमन गुड़गांव पुलिस स्टेशन के हेड थे। जिस वक्त विजय को गिरफ्तार किया गया था उस वक्त वो एक केस के सिलसिले में देश से बाहर गए थे, इसलिए उनकी जगह पर कुछ समय के लिए कमिश्नर रविंद्र को हेड बना दिया गया था। विजय को इसके बारे में बाद में पता चला। तुरंत इस लड़के को गिरफ्तार कर लो। इंस्पेक्टर पांडेय ने विजय की ओर इशारा किया और पुलिस वालों को आदेश दिया। उसने अभी अभी बात खत्म की थी कि तभी उसके फोन की घंटी बजी। उसने अपनी जेब से फोन निकाला। फोन स्क्रीन देख उसका चेहरा पीला पड़ गया और उसका पूरा शरीर कांप उठा। जिस हाथ से उसने फोन पकड़ रखा था वो भी कांपने के कारण हिल रहा था। कमांडर कमिश्नर आर्यमन। वो अपने फोन स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नाम को देख डर से हकलाया। तो वो सच में डीआईजी मिथिलेश थे। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा और वो बेहोशी के कारण लगभग गिरने वाला था। डीआईजी मिथिलेश नूह जिले के टॉप अधिकारियों में से एक था। उसके एक शब्द से ही उसका करियर खत्म हो सकता था, लेकिन उसने तो उन्हें ही बुरा भला कह दिया। और इतना ही नहीं, उसने तो उन्हें गिरफ्तार करने की धमकी भी दी थी। जब उसे यह याद आया तो उसका शरीर और भी हिंसक रूप से कांप उठा। उसने कांपते हाथों से कॉल का जवाब दिया। कॉल के दूसरे छोर से एक तीखी आवाज आई। इंस्पेक्टर पांडे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई गांव के निर्दोष लोगों को परेशान करने की? अब जल्दी से वहां से निकलो और अपने सभी आदमियों के साथ पुलिस स्टेशन पहुंचो। कमिश्नर आर्यमन शी इंस्पेक्टर पांडे हकलाया। उसका चेहरा ऐसा लग रहा था कि वो रोने ही वाला है। तुम क्या, जल्दी से वहां से निकलो। क्या तुम्हें पता नहीं कि तुमने किससे पंगा लिया है? मैं तुम्हें बता दूं, उस लड़के ने अकेले ही कमिश्नर रविंद्र और एसीपी लोकेश का खेल खत्म कर दिया था। यह सुनकर इंस्पेक्टर पांडे का जबड़ा हैरानी से नीचे लटक गया। उसकी आंखों के अंदर डर की एक झलक दिखाई दी। क्या ये वही लड़का है? ये वो कैसे हो सकता है? उसने विजय की ओर बड़े सदमे के भाव से देखा। उसे देखते समय उसकी आंखों में डर साफ साफ दिखाई दे रहा था। कल नूह जिले के सभी पुलिस स्टेशन में एक फैक्स भेजा गया था कि कमिश्नर रविंद्र और एसीपी लोकेश को अपने पदों से निष्कासित किया जा चुका है। इस खबर ने जंगल में लगी आग की तरह पूरे नूह जिले के पुलिस वालों के बीच हड़कंप मचा दिया था। लेकिन इंस्पेक्टर पांडे को यह उम्मीद नहीं थी कि जिस लड़के की वजह से वो दोनों निष्कासित किए गए थे, उसके अगले ही दिन वो उस लड़के से टकरा जाएगा। मैं गया, अब तो मेरा करियर और जिंदगी पूरी तरह से बर्बाद समझो। यह सोचते हुए उसके घुटने कमजोर पड़ गए और वो जमीन पर गिर पड़ा। विक्रांत पूरी तरह से भ्रमित था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसका बहनोई एक पुलिस इंस्पेक्टर होने के बावजूद इतनी दयनीय हालत में क्यों था। जीजा जी, वो फिर रो पड़ा। अबे चूतिए, तू अभी भी किसी बच्चे की तरह रो रहा है? मेरी आंखों के सामने से दफा हो जा। ये सब तेरी मेहरबानी है जो मैं इस हालत में हूं। अब जब मेरी नौकरी चली जाएगी तब जाकर तुझे तसल्ली मिलेगी। मैं तुझे मार दूंगा गधे के बच्चे। इंस्पेक्टर पांडेय ने विक्रांत पर हमला करते हुए उसके चेहरे पर जोरदार थप्पड़ों की बरसात कर दी। विक्रांत पूरी तरह से स्तब्ध रह गया। उसे तो कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर क्यों उसका जीजा उसे मार रहा था। यह नजारा देख रहे सभी गांव वाले हैरान थे। हे भगवान, विजय एक उच्च अधिकारी से परिचित है जिसने इंस्पेक्टर पांडेय को भी इस कदर डरा दिया है कि वो अपने साले को मारने पर तुला है। मुझे लगता है कि उसने डीआईजी के बारे में कुछ जिक्र किया था। क्या डीआईजी? वो तो जिला के मुख्य अधिकारियों में से एक होता है। हे ईश्वर, वो जिला के एक उच्च अधिकारी को जानता है। विजय की ओर गांव वालों की नजरें बदल गई थी। वो उसे आदर और सम्मान के साथ देख रहे थे। इंस्पेक्टर पांडे वहां से चुपचाप निकल गया। जाने से पहले उसने विजय से अच्छे संबंध बनाने की कोशिश की थी, लेकिन विजय ने उसे कोई भाव नहीं दिया। विक्रांत अपने सूजे हुए चेहरे को छूते हुए निराश होकर जमीन पर लेट गया। गांव वालों की भीड़ ने तालियां बजाईं और विजय के चारों ओर भीड़ जमा हो गई। बहुत अच्छे विजय, शुक्र है जो तुम आज यहाँ थे, वरना अवनी के परिवार के साथ बहुत बड़ा अनर्थ हो जाता। विजय, तो तुम सच में डीआईजी साहब से परिचित हो? सभी गांव वाले उत्सुकता से बातें कर रहे थे। हाँ, आप लोग कुछ ऐसा ही समझ सकते हैं। मैं किस्मत से उनसे मिला था। विजय ने सिर हिलाया। वाह! भीड़ में हंगामा हो गया। तुम उसे जानते हो? यह तो बहुत अच्छी खबर है। विजय, अगर तुम ऐसे अधिकारी से परिचित हो तो तुम्हारा भविष्य जरूर उज्जवल होगा और तुम बड़ी ऊंचाइयों पर पहुंचोगे। सच में लक्ष्मी ने एक अच्छे बेटे को जन्म दिया। विजय वास्तव में बदल गया है। न केवल वो एक उच्च अधिकारी से परिचित है कि वो कुंग फू से लड़ना भी जानता है। गांव वाले उसकी प्रशंसा करते हुए थक नहीं रहे थे। उन्हें अब लक्ष्मी पर भी गर्व होने लगा था। उसका बेटा इतना काबिल जो बन था। अवनी भीड़ से अलग खड़ी थी और उसे उलझन से देख रही थी।
जब वो आज उससे काफी सालों बाद मिली तो उसने सोचा कि वो पहले जैसा ही होगा, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि वो इतना काबिल और महान व्यक्ति बन गया है। वो उसके लिए खुश महसूस कर रही थी, लेकिन साथ ही वो थोड़ी जलन भी महसूस कर रही थी। क्या विजय अवनी के पिता के पैरों को भी ठीक कर देगा? आखिर क्या होगा? विजय की इस दिलचस्प कहानी का अंजाम जानने के लिए बने रहें। हमारी कहानी सुपर बिजनेसमैन के साथ सिर्फ और सिर्फ अब्दुल रहीम एक्सप्लेनर यूट्यूब चैनल पर।